सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये अच्छा अवसर दिया कि एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचनों में से कुछ बातों को सिखा सकूं और बहुत सारी बातों को खुद भी सीख सकूं। आज की सुबह के मनन के लिए मैंने जो बाइबल में से पोर्शन लिया है वो है दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय वचन 14 और 15। दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14 और 15। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन लोगों को यह परमेश्वर का वचन लिखा गया है। ये उन लोगों के लिए लिखा गया था जो इज़राइल के लोग थे, जिनको परमेश्वर ने चुना था कि वो परमेश्वर के कार्यों को करें, जिनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्यों को करना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सांसारिक बातों में पढ़कर अपने आप को इतना गिरा दिया था कि वो उठ नहीं पा रहे थे। अपने आप को उन्होंने पूरे संसार के साथ मिक्स कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक में राजा सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के द्वारा परमेश्वर अब लोगों को बचाना चाहता है, अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि। ऐसे ही परमेश्वर नहीं करते हैं कुछ, हमें कुछ करना पड़ेगा तभी परमेश्वर कुछ करते हैं। आज मैं और आप क्या चाहते हैं कि हमारे घरों में शांति हो। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले, हम चाहते हैं कि हमारा पति हमसे प्रेम करे, हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम करे, हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्रेम करें, और माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे प्रेम करें, उनकी बातों को सुने। जस्ट एक परिवार का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब मैं और आप अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, जब मैं और आप दीन होकर प्रार्थना करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे। तो मैं इन 3 बातों को आज की सुबह के समय में आपके बीच में रखूँगा। पहली बात है दीन होना, दूसरी बात है परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना, तीसरी बात है अपनी बुरी चाल से फिरना। पहली बात के ऊपर हम देखेंगे दीन होना। दीन होना क्या चीज़ है? दूसरे शब्दों में हम नम्र होना कह सकते हैं। हाउ कैन वी बिकम हम्बलनेस, नम्रता, दीनता। क्या है ये दीनता? क्या है ये नम्रता? बहुत बार बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अरे वो व्यक्ति बहुत दीन है क्योंकि वो हमेशा चुप रहता है, वो बहन बहुत दीन है क्योंकि वो हमेशा चुप रहती है, किसी से बातचीत तक नहीं करती। क्या ये दीनता है? कई बार हम हमेशा दूसरों के सामने जाकर उनके फीट को टच करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या ये दीनता है? चर्च में जाकर हम परमेश्वर के सामने अपने सिरों को बहुत झुकाते हैं, घुटने टेकते हैं और परमेश्वर को इस बात को इजहार करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम दीन हैं। क्या यही दीनता है? ये सब चीज़ें अच्छी है, ये सब बातें अच्छी है, लेकिन इससे बढ़कर दीनता क्या चीज़ है? जब आप अपने आप को शून्य समझे, जीरो समझे, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ हम्बलनेस। घमंड, ईगोइज्म इसका विपरीत है।
अगर आपके अंदर घमंड है, अगर आपके अंदर ईगोइज्म है, तो इसका मतलब आप दीन नहीं हैं। हम सब के मन में बहुत घमंड होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अमीर है, मेरे घर में गाड़ियाँ है, मेरा अच्छा घर है, मेरी अच्छी पोस्ट है, मेरी अच्छी क्वालिफिकेशन है। ये सारी बातें जब मेरे और आपके मन में आती है, किसकी ओर से है ये सब बातें? शैतान की ओर से। ये एक तीन व्यक्ति की पहचान नहीं है। जब हमारा किसी भाई या किसी बहन से वाद विवाद हो जाता है, या फिर अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मैं क्यों बात करूँगा, मैंने तो कोई गलती नहीं की, गलती तो इसने की है। इसको चाहिए कि ये मेरे पास आकर मुझसे बातचीत करे, इसको चाहिए कि ये मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगे। इस प्रकार का माइंड सेटअप, इस प्रकार की मेंटालिटी मेरे और आपके जीवन में होती है, जहाँ पर हम उस आत्मिकता को खो जाते हैं, जहाँ पर हम इस प्रकार की बातों को सोचना शुरू करते हैं, वहाँ पर ही हम उस दीनता को अपने जीवन में खो जाते हैं। जब हम एक वृक्ष के बारे में देखते हैं, उसमें जो फल होते हैं वो क्या है? हमेशा झुका हुआ होता है। उसका झुकाव क्या है? ज़मीन की ओर होता है। जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा के फल होते हैं, जब मैं और आप एक आत्मिक व्यक्ति होते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के सामने बैठकर अपने आप को तोड़ते हैं, अपने मन को टूटा हुआ साबित करते हैं, वो हमारी दीनता की शुरुआत होती है। जब मैं और आप दूसरे व्यक्ति को अपने से अधिक महत्व देना शुरू करें, हम ये सोचना शुरू करें कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, तो अगर मैं इससे बात कर दूं तो कोई गलत नहीं होगा। जब हम इस प्रकार सोचना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हम एक दीन या नम्र व्यक्ति बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो चाय नहीं बनाऊंगा, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो कुक आएंगे और वो चाय बनाएंगे। हमारा टेबल गंदा रहता है ऑफिस में, हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इस टेबल को साफ नहीं करूंगा, जिसको इस काम के लिए अपॉइंट किया है वही व्यक्ति आएगा, इस टेबल को क्लीन करेगा। इसको घमंड कहते हैं, इसको घमंड कहते हैं। ये एक दीन व्यक्ति की पहचान नहीं है। हमें चाहिए कि हम दीन बने, छोटे बने, हमेशा अपने मन को परमेश्वर के सामने टूटा हुआ साबित करें। जब हम आत्मिक रीति से इस बात को देखते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम डेली प्रार्थना करते हैं, हम टूटे हृदयों के साथ परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर से इस बात को कहे कि परमेश्वर जो कुछ भी है वो तेरा है। परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं कर सकता अपने आप से, मैं तो ज़ीरो के बराबर हूँ। हम परमेश्वर को इसी प्रकार से देखें और परमेश्वर से हम इसी प्रकार से प्रार्थना करें। अगर हम घमंड के साथ परमेश्वर के सामने जाए कि परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं तो इन बातों के लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन वो बातें तो मुझसे नहीं हो सकती है, वो तो डिफ़िकल्ट है, वो तो मैं करता ही रहूँगा, वो पाप मुझसे नहीं छूट रहे हैं, उसको तो मैं करता ही रहूँगा। जब इस प्रकार की मेंटालिटी मेरे और आपके जीवन में आएगी, तो हमारे अंदर क्या है? घमंड है। या फिर हम अपने आप से बहुत सारी बातों को करना शुरू कर दें, परमेश्वर से ना पूछे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? यहाँ पर इन लोगों ने भी ऐसा ही किया। ये लोग परमेश्वर को भूल गए कि परमेश्वर कौन है। इनके मनों में जो आया उन बातों को करना इन्होंने शुरू किया, और अंत में यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन लोगों को इतनी परेशानियां हुई जो सहने से बाहर थी, तब यहाँ पर परमेश्वर के सामने आकर उनको
पश्चाताप करना पड़ा। परमेश्वर प्रेम है, वो प्यार करता है मुझसे और आपसे। अगर हम गलत भी करें फिर भी परमेश्वर हम लोगों के साथ ठीक करते हैं। इसीलिए यदि मैं और आप चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो, हमारे बच्चे हमारी बातों को सुने, हमारे माता पिता हमारी बातों को सुने, हमारे पति या हमारी पत्नी हमारी बातों को सुने, तो हमें परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दीन होकर, नम्र होकर, मन को तोड़कर, अपने मन को छोटा करके मैं आपके सामने आती हूँ कि आप मेरे परिवार को आशीष दीजिए। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनेंगे। दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो है परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। हमारा अपना ही दर्शन हो जाता है जब हम प्रभु की सेवकाई को करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस ऑफिसर बन जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ। इस प्रकार की अलग अलग बातें हमारे जीवन में होती है। हर एक काम को हम अपने तरीके से करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की योजना उसमें ना हो तो वो काम क्या है, विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी करें, चाहे आप सेकुलर जॉब करें, चाहे आप स्कूल में स्टडी करें, चाहे आप कुछ भी कार्य क्यों ना करें, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उस कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबसे पहले हम परमेश्वर से ये मत बोलें कि मैं ये करना चाहता हूँ, परमेश्वर तू मेरे लिए रास्ता खोल। जब आपने खुद से डिसाइड कर दिया फिर आप परमेश्वर को क्या बताएंगे? जब मैंने और आपने खुद से डिसाइड सब कुछ कर दिया, बाद में परमेश्वर को पूछने की क्या ज़रूरत है? हमें कुछ डिसाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है, तेरी मुझसे क्या उम्मीद है, कौन सा सेवकाई, कौन सा कार्य तू मुझे देना चाहता है जिससे कि तू प्रसन्न है। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप टेलर बन के परमेश्वर की सेवा करें तो आप टेलरिंग का काम करें। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन होकर परमेश्वर की सेवा करें तो आप बिजनेसमैन ही रहें। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल लीडर होकर परमेश्वर की सेवा करें तो आप पॉलिटिक्स में जाएं। परमेश्वर अगर चाहते हैं कि आप इवेंजलिस्ट होकर परमेश्वर की सेवकाई करें तो आप इवेंजलिस्ट ही रहें। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक प्रीस्ट होकर परमेश्वर की सेवकाई करें तो आप प्रीस्ट ही रहें। इससे इधर उधर ना भटके। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का अलग अलग दर्शन है। उस दर्शन को हम कैसे पाएंगे, वो सिर्फ प्रार्थना के ही द्वारा पाएंगे। पहला पॉइंट जो हमने देखा कि हमें दीन होकर प्रार्थना करना है, तो उस दीनता वाली प्रार्थना में आपको परमेश्वर को पूछने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं करूं। परमेश्वर आपको बताएंगे, परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि लगाएंगे कि आपको ये काम करना है, ये काम आपके लिए उचित है। जब हम परमेश्वर को पूछ के कोई सेवकाई शुरू करेंगे, कोई कार्य शुरू करेंगे, तो उसमें हम कभी भी असफल नहीं होंगे। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई लीडर, ना कोई व्यक्ति उस कार्यों में रुकावट का कारण बन सकता है। उस कार्यों में आपको निरंतर आशीष ही आशीष मिलती रहेगी। इसीलिए जो कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर से ये प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर मैं इस कार्यों को करना चाहता हूँ तो मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये कार्य मेरे सामने है, क्या तू चाहता है कि मैं इस कार्यों को करूँ? अगर परमेश्वर बोलता है कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू इस कार्य को करे, तभी आप उस कार्य को करना। नहीं तो क्या है कि बीच में आपका वो कार्य स्टॉप हो जाएगा और आप परमेश्वर के रास्ते से भटक कर सांसारिकता की ओर चले जाएंगे और संसार की बहुत सी बातें आपके जीवन में आ जाएगी और आपका जीवन रुकावटों से, परेशानियों से, दुख तकलीफ़ों से भर जाएगा। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत से लोगों के परिवारों में, बहुत से लोग घरों में, बहुत से लोगों के ऑफिशियल वर्क में ये सारी बातें रुकावट का कारण बनती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा। परमेश्वर की उपस्थिति में होकर उन्होंने उस कार्य को
नहीं करना चाहा, इसीलिए हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो। परमेश्वर के दर्शन को खोजे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन सा कार्य करूं। तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हमें अपनी बुरी चाल से फिरना है। प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, परमेश्वर के वचन को तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी बुरी चालें होती है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। बुरी चाल क्या है? सिंपल वे में जब मैं आपको बताना चाहूँ तो बुरी चाल वो है कि आप फ्रंट में कुछ और है, बैक में कुछ और। दैट इज़ कॉल्ड डबल रोल। व्हेन वी वॉच मूवीज़, जब हम फिल्म्स को देखते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा डबल रोल। एक व्यक्ति दो रोल प्ले करता है। तो रियल मसीह जीवन में भी इस संसार में व्यक्ति क्या है, कई बार डबल रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊं, अगर मैं किसी दोस्त के पास जाऊं और उसके पास मैं कहूँगा भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, उसके पास जाकर मैं पूरी बातों को शेयर कर दूँगा और वो व्यक्ति भी मेरे पास पूरी बातों को शेयर कर देगा। वहाँ पर तो मैंने बोला कि आप भाई बहुत अच्छे हैं, और जाकर मैं किसी तीसरे व्यक्ति से जब उस भाई के बारे में बात करूं तो वहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि अरे वो व्यक्ति तो अच्छा नहीं है, वो तो ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। मतलब चाल चलना, बुरी चाल चलना। ये क्या है? बुरी चाल चलना। ये चाल चलना ही नहीं, ये बुरी चाल चलना है। बुराई का ये मार्ग है एक्चुअली। इससे होता क्या है बुरी चाल चलने से? इससे ये होता है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो सत्य की आत्मा को मेरे और आपके अंदर डाला है। यदि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरपूर है, वो सत्यों का आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो हम ये चालबाजी करना छोड़ देंगे। हमारा जीवन बहुत ही सिंपल होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम करने की कोशिश करेंगे। हमें चाल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाल नहीं चलेंगे, अगर मैं और आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के द्वारा दी गई सब बातों का हम पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हर एक बातें जो है हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन को सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उनको क्या है, सब बातें मिलकर भलाई को लेकर आती है। फिर देखिए 15 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब से, कब से? जब हम इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं। पहली चीज़, दीन होकर प्रार्थना करते हैं। दूसरी चीज़, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं। तीसरी चीज़, अपनी बुरी चाल से फिरते हैं। तो जब हम तीनों बातों को अपने जीवन में कर लेते हैं, उसके बाद ही परमेश्वर क्या कहता है कि अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे। जब मेरे और आपके अंदर पाप भरा है, जब मेरे और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप इन 3 बातों को करेंगे तभी क्या है, परमेश्वर की आंखें खुलेगी। मतलब परमेश्वर हम लोगों को देखेंगे और सुनेंगे। अगर पाप हमारे जीवन में है, अगर हमारा जीवन पापों से भरा है, तो परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इजरायली लोगों के बारे में हमने पढ़ा इस किताब में। वो लोग परमेश्वर के रास्ते से भटक गए थे और जब वो वापस मुड़े हुए रास्ते में, तब क्या परमेश्वर ने उनके देश को ज्यों का त्यों कर दिया। मैं और आप जब परमेश्वर के रास्ते से हम भटक जाते हैं, हमें क्या है, वापिस उस रास्ते में आने की ज़रूरत है। वापिस हम कैसे आएंगे उस रास्ते में? दीन होकर, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से फिर कर। तो इन तीनों बातों को करके हम वापिस परमेश्वर के रास्ते में आ सकते हैं।
और आने के बाद क्या है, परमेश्वर अपनी आंखों को खोल देगा, परमेश्वर अपने कानों को खोल देगा, और जो प्रार्थना भी मैं और आप करेंगे उनको परमेश्वर सुनेगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आज कितने लोग आप में से चाहते हैं, कितने लोग आप में से इस बात की उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए। जितने लोग इस बात को चाहते हैं वो इन 3 बातों को अपने जीवन में करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहते हैं कि जब इन 3 बातों को मैं और आप अपने जीवन में करेंगे तो परमेश्वर की आंखें क्या है, खुलेगी। वो हमें देखेंगे कि हमारा बेटा हमारी बेटी क्या कर रही है, उसके कान खुलेंगे, वो सुनेंगे कि हम किस प्रार्थना को कर रहे हैं, और उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें हाँ और आमीन में मिलेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की हजूरी में जब जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाते हैं, हम जो है दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें। जो कुछ भी हम बुराई करते हैं उन सारी बुराई को छोड़कर उस अच्छाई के मार्ग में जाकर सत्य की आत्मा को लेकर हम हमेशा परमेश्वर की सेवकाई को करें, तो परमेश्वर हमें सुनेगा, हमारे परिवार को ज्यों का त्यों कर देगा, हमारी कलीसिया को ज्यों का त्यों कर देगा, हमारे समुदाय को, हमारे गांव को ज्यों का त्यों कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें अपने लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यदि हम सही है उसके बाद हमें अपने परिवार को प्रार्थना करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, फिर हम अपने गाँव के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर गाँव में भी कार्य करेगा। फिर हम अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करेंगे, समुदाय को भी प्रभु ठीक करेगा। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई कलीसियाएँ भी आज सही नहीं है, इसीलिए हमें अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो तेरे लोग हैं, जो तेरे द्वारा चुने गए लोग हैं, वो आज तेरे रास्ते से भटक चुके हैं, वो तेरे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। जब हम इस प्रकार से दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तो परमेश्वर के कान क्या है, खुल जाएंगे, वो सुनेंगे और हमारी कलीसिया को भी ज्यों का त्यों कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके देश को ज्यों का त्यों कर दिया। ज्यों का त्यों मतलब जैसा था वैसा ही कर दिया, जैसी आशीषें पहले थी वैसी ही आशीषें द्वारा से फिर से परमेश्वर उनके देश में लाया है। उसी प्रकार से जब मैं और आप भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, हमारी जॉब को, हमारे घरों को ज्यों का त्यों कर देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने टूटें, परमेश्वर के सामने ब्रेक हो, घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, टूटे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आशीष दे। हम जो बुराई के रास्ते को चुन रहे हैं उससे हटकर हम आपके द्वारा दिए गए रास्ते पर चल सके। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया है। मसीह यीशु एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। खुदा यीशु मसीह आप महान है, यीशु मसीह आप दयावान है। यीशु राजा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आज के सुबह के समय में जब हमने 3 बातों को सीखा है, यीशु राजा मैं आपसे दुआ करता हूँ मसीह यीशु कि हम सभी को खुदा यीशु मसीह आप इस योग्य बना मसीह यीशु कि हम दीन होकर आपसे प्रार्थना करें। मसीह यीशु हमारे अंदर से घमंड की आत्मा को निकाल दे यीशु राजा, जो इगोइज्म है मसीह यीशु उसको निकाल दे यीशु राजा। हम अपने से अधिक दूसरों को महत्व दे सके यीशु राजा, और दीनता के साथ आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना कर सके यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं यीशु राजा उसमें आपकी उपस्थिति को मांगे, आपके दर्शन के खोजी हो सके मसीह यीशु, आपके दर्शन को लेकर ही हम अपने जीवन में चल सके और आपकी सेवकाई को आगे कर सके यीशु राजा। जो बुराई वाली आत्माएं हमारे अंदर है मसीह यीशु, जो बुरी चाल हमारे अंदर है यीशु राजा, उन सभी चालों को यीशु मसीह आपके नाम से तोड़ डालते यीशु राजा। आपके रास्तों पर हम चल सके यीशु राजा। उस सत्य के आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से निकाल ना दे मसीह यीशु, हालेलुया। हमेशा आप उस सत्य की आत्मा को यीशु राजा हमारे अंदर डाल यीशु राजा, ताकि हम सच्चाई के साथ निडर होकर यीशु राजा आपके द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल सके और आपके नाम को ऊंचा कर सके यीशु राजा। तो महान है, प्रभु के प्रभु राजाओं का राजा है मसीह यीशु। प्यारे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मसीह यीशु। जितने लोग इस
प्रीचिंग को सुनेंगे मसीह यीशु, सुन रहे हैं यीशु राजा, उन सबको आशीष दे मसीह यीशु, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के अनुसार उनको चलने की सामर्थ्य शक्ति दे मसीह यीशु, हालेलुया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, धन्यवाद।